हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था टेक्नोमेट्रिक प्रीवियस वीडियो मैट्रिसेस का, उसमें हमने मिसलिनियस 2 भी सॉल्व किया था। और मिसलिनियस 2 भी सॉल्व करने के बाद हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स व्हाट। तो ये बहुत फैमिलियर है आपसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये जो टर्म है ये आपने कई बार देखे हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये आपका फैमिलियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कंपाउंड एंगल देखा होगा 11th में, अलाइड एंगल देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट्स अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इट मीन्स कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका कोई वैल्यू दिया है, तो वो वैल्यू कौन से एंगल पे मिलता है, किस टाइप के एंगल पे मिलता है, यानी क्या वो वैल्यू यूनिक है या वैसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इस टाइप से हम लोग सब पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला टर्म आता है, जो हमको पढ़ना है वो स्टूडेंट्स, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपको पता है, जो 10th 9 में हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मीन्स अगर साइन थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमको 9th और 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ाया गया। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इस टाइप से फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद अलाइड एंगल आया, जहाँ पे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। कंपाउंड एंगल आया 2a 3a, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नया स्टूडेंट, जो 12th में जो नया टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमारा जो सबसे पहले 12th का जो पहला टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जो सबसे पहला टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है इसका, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री functions is called trigonometric equation, आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको आपके सारे डाउट्स का आंसर इसी में मिल जाएगा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो एग्जांपल जैसे कि साइन थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन है। या cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो या कह सकते हैं हम लोग, इस टाइप से इक्वेशन अगर मिल जाए हमको, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है।
तो ये सब एग्जांपल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। नाउ स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो डेफिनेशन है वो है कि अब इक्वेशन के बारे में तो जान गए हम, इक्वेशन क्या है, लेकिन व्हाट अबाउट सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, नॉर्मली अगर कोई हमारे पास इक्वेशन दिया है जैसे कि x + y = 0, तो वहाँ पे बहुत सारे x और y की वैल्यू मिलेंगे। यानी x = 1 ले लीजिए तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो sin θ - 1/2 = 0 मैंने एग्जांपल में लिया है। तो व्हाट अबाउट थीटा, थीटा क्या है, ये ऐसा कौन सा थीटा जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो मीन्स हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब वो सॉल्यूशन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वही है, सेम। a value of a variable in trigonometric equation which satisfy the equation is called solution of trigonometric equation is called solution of trigonometric equation। मतलब ऐसा वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो चाहे तो हम इसका 1-2 एग्जांपल ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो अगर जैसे एग्जांपल लें, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है sin θ एग्जांपल sin θ -1/2 = 0। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर इसका मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। sin θ = 1/2, तो थीटा मुझे क्या मिलेगा, π/6। थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, π/6। तो देयरफॉर ये π/6 क्या होगा, π/6 इज़ सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे cos θ = 1/√2। अगर cos θ = cos θ, तो ये पहला एग्जांपल था। सेकेंड cos θ -1/√2 = 0। देयरफॉर cos θ = what, 1/√2। cos θ = what, 1/√2। तो cos θ 1/√2 हो जाएगा। तो देयरफॉर θ = what, π/4। θ = what, π/4। अब θ π/4 हो गया, इसका मतलब देयरफॉर π/4 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपका
कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है जैसे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो पाई बाई सिक्स के बाद और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इतना याद रखिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन के लिए देयर आर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एंगल बदलता होगा, तो क्योंकि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक ऑसिलेशन के बाद फिर वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो वापस से वही वैल्यूज़ वापस से लेने लगते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देयर आर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब मिलेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हम उसके पीरियड पे, यानी उसके एक पीरियड के बीच में फाइंड करें, जैसे कि कोसाइन थीटा 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है और कॉस थीटा भी 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक क्या होता है, ये डेफिनेशन मैंने एक बार बताया था। इसके पहले जब हमारा लेक्चर हुआ था, ऑनलाइन लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था f ऑफ x प्लस टी इज़ पीरियड, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हमको मिल गया तो साइन टी 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, वैसे कॉस टी भी 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर उस पीरियड में हमने फाइंड कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले जान लेते हैं, क्योंकि हमको अब हमारे इस चैप्टर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुमने बहुत फाइंड किए, अगर मुझे साइन थीटा 1 मिल गया तो हम बोलते हैं 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के अलावा भी साइन थीटा 1 होता है, ठीक है। अब कहाँ पे होता है, वही चीज़ हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हम अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है a solution of trigonometric equation is called principal solution if 0 is less than equal to theta is less than 2 pi तो किसी भी सॉल्यूशन को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब बोलेंगे जब हमारा जो थीटा का वैल्यू है, जितना भी वैल्यू है थीटा का, जो भी वैल्यू है, वो 0 और 2 पाई के बीच में, 2 पाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखो लेस देन मैंने लिखा है, 2 पाई से छोटा, यानी उसके एक पीरियड कंप्लीट होने से पहले। तो 0 और 0 से 2 पाई के बीच में अगर आपको थीटा का सॉल्यूशन मिलता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अगर 0 और 2 पाई के बीच में अगर आपको थीटा का वैल्यू मिलता है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। 0 और 2 पाई इसके बीच में अगर सॉल्यूशन है, थीटा का वैल्यू इसके बीच में है, तो ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आप इस पे एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो थीटा क्या हो सकता है हमारा, थीटा का वैल्यू π/6 भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 5π/6 भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 5π/6 भी हो सकता है। जो नेक्स्ट है हमारा थीटा का वैल्यू, अब 5π/6 और 5π/6 इन दोनों पे यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू क्या मिलती है 1/2। लेकिन आप देखिए कि π/6 0 और 2 पाई के बीच में है और 5π/6 भी 0 और 2 पाई के बीच में है। लेकिन व्हाट अबाउट थीटा इज इक्वल टू 13π/6,
13π/6, 13π/6 2π को क्रॉस कर रहा है स्टूडेंट्स, 2π को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। दिस इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0,2π ओपन, ये इंटरवल 0,2π में बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6, 5π/6 is a principal solution, but 13π/6 is not a principal solution. थर्टीन अपॉन π/6 स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप सो कि आपको समझा होगा। तो आपको हमेशा 2π पीरियोडिक फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब देखो स्टूडेंट, मैं सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की बात क्यों कर रहा हूँ, 2π पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हमको मिल गए तो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो उसके कंपोजिशन है। जैसे कि अगर सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है तो मैं उसको 1/cos थीटा लिख दूंगा। अगर tan थीटा दिया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लूँगा। कॉट थीटा दिया तो कॉस थीटा अपॉन साइन ले लूँगा। कॉसेक दिया तो 1/sin ले लूँगा। तो ये सब कंपोजिशन है। तो इसमें जो मेन फंक्शन है वो क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा 2π पीरियोडिक फंक्शन है। अपना एक पीरियड 2π पे कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप एक और एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें, दूसरा लेते हैं, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। एग्जांपल नंबर 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई मिलेगी। कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। और कॉस पाई थीटा एक और है, कॉस 3π भी -1 होता है। बट 3π स्टूडेंट ना, ये इंटरवल 0,2π में बिलोंग नहीं करता। इंटरवल 0,2π में बिलोंग नहीं करता। तो द ओनली solution of cos theta is equal to -1 is theta is equal to pi, and which is principal solution, और जो कि क्या है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो आई होप सो कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन करना क्या ये अगर समझ में आ गया तो इसके बाद तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैं कई 3 या 4 एग्जांपल सॉल्व करूँगा, कई अलग अलग टाइप्स के, जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करूँगा। फिर हम चलेंगे जनरल सॉल्यूशन की तरफ, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल solution of sin theta is equal to 1/√2। sin theta is equal to 1/√2। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो पहला सॉल्यूशन तो बाय टेबल जो हमने याद किया वो हमको पता है। तो क्या हो जाएगा, ये एज sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4, और थीटा 0 लेस देन इक्वल टू π/4 इज लेस देन 2π। तो π/4 2π और 0 के बीच में है। देयरफॉर π/4 इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्या, ऐसा नहीं है, और भी हो सकता है। तो बाय अलाइड एंगल फार्मूला,
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साइन यहाँ पे बदल जाता, यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जाता वो, और वैल्यूज़ भी वो हमारे जो सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी पॉजिटिविटी है साइन की उसको क्रॉस कर जाती। तो यहाँ पे थीटा, तो थीटा हमको पता है तो क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 4, क्या मिल जाएगा साइन, मिल जाएगा साइन 3 पाई बाई 4, यानी थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 जो मिला हमको, ये भी इन बिटवीन 0 3 पाई बाई 4 बिटवीन 2 पाई है। ये जो सॉल्यूशन है ये भी इन बिटवीन 2 पाई और 0 और 2 पाई के बीच में है। तो देयरफॉर 3 पाई बाई 4 इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद कोई है क्या, इसके बाद कोई टर्म है? अगर मैं वापस इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल 3 पाई बाई 4 पुट करूँ तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से मुझे यहाँ पे अगर मैं 3 पाई बाई 4 पुट करूँगा तो यहाँ पे 3 पाई बाई 4, यहाँ पे 4, तो 4 तो अगेन पाई बाई 4 मिल जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 इज़ अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डाउट होगा वो ये होगा कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये यूज़ क्यों नहीं किया गया, ठीक है, या कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा यूज़ क्यों नहीं किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, या ये कह सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम यूज़ कर सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मिल जाता है कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू मिल जाता है स्टूडेंट्स क्या, कॉस 3 पाई बाई 4। अब दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट्स ना कि यहाँ पे स्टूडेंट ना हम कंपेयर करके थीटा नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है। अगर मैं इसको कंपेयर भी करने जाऊँ, इस कॉस को अगर चेंज भी करने जाऊँ तो तब वापस से मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा के लिए। तो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा के जो वैल्यूज़ है यानी जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, ये यूज़ नहीं कर सकते हम, ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ साइन होता तो थीटा इज इक्वल टू कंपेयर करके मिल जाता, लेकिन यहाँ पे एक जगह साइन और एक जगह पे क्या है, कॉस है। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये गलत हो जाएगा आपका, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अलाइड एंगल फार्मूला सोच समझ के देख के यूज़ करना है कि कहाँ पे हम कंपेयर करने को थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई माइनस थीटा लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 4 मिला, तो साइन थीटा इज इक्वल साइन 3 पाई बाई 4 मिला। तो यहाँ पे साइन दोनों तरफ से अगर नेगलेक्ट करते हैं तो थीटा इज इक्वल 3 पाई बाई 4, तो थीटा हमको क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाई 4। लेकिन हमारे यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमको यहाँ पे कंपेयर करने के बाद थीटा स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जांपल था स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हमारा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। जैसे कि हमको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो थीटा क्या मिलेगा स्टूडेंट हमको पाई बाई 3, थीटा क्या मिलेगा हमको पाई बाई 3। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्योंकि थीटा इज लाइज बिटवीन पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई, तो ये 2 पाई और 0 के बीच में है पाई बाई 3, तो देयरफॉर दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स अनदर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
तो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, बाय अलाइड एंगल फार्मूला तो क्या हो जाएगा ये बाय अलाइड एंगल फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस 2π माइनस π/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2π क्यों लिया, अगर यहाँ पे पाई सिर्फ लेता मैं तो कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता तो क्या मिल जाता मुझे निगेटिव वैल्यू, लेकिन मुझे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने कॉस 2π माइनस π/3 लिया। यानी आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो कॉस 2π/3 तो 3 × 6 माइनस तो 5π/3 कॉस π/3। तो कॉस π/3 का वैल्यू और कॉस 5π/3 का वैल्यू ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन दोनों तरफ कॉस है। यानी थीटा मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स π/3 मिल गया एक, और दूसरा क्या मिलेगा 5π/3। तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये 5π/3 स्टूडेंट्स जो वैल्यू मुझे मिला 5π/3, यहाँ पे जो वैल्यू मिला मुझे 5π/3, ये वैल्यू किस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू π/3 इज़ लेस देन 2π, 0 और 2π के बीच में। देयरफॉर π/3 एंड 5π/3 are the principal solution of cos theta is equal to 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही मिले 5/3 और 5/3। आप यहाँ पे इसके आगे भी अगर करेंगे 5π/3 लेंगे तो वापस से रिवर्स होकर वापस वही मिल जाएगा 2π/3 अलाइड एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो, क्योंकि इसके अलावा कोई अलाइड एंगल फार्मूला यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप घर पे इस बारे में वेरीफाई कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा कोई अलाइड एंगल फार्मूला आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। तो ये हमको मिल गया स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट्स एक जब भी नेगेटिव साइन इस टाइप से दिखेगा आपको तो एक काम करना है, आपको 2 मिनट के लिए आपको नेगेटिव साइन भूल जाना है। यानी आप सपोज़ कर लो कि ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सपोज़ कर लेना है मन में ही। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया है। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब cos π/3 होता है। cos 60 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है 1/2, तो cos π/3, तो cos π/3 1/2 देता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट cos π/3 इज़ 1/2। cos π/3 इज़ 1/2। अब cos π/3 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए नेगेटिव 1 माइनस 1/2 चाहिए। यानी अगर ये 1/2 को पॉजिटिव करूँ तो यहाँ पे cos नेगेटिव हो जाएगा। अब cos नेगेटिव कहाँ मिलता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी मेरे पास जो अलाइड एंगल फॉर्मूला होगा क्या क्या होगा, एज cos पाई माइनस थीटा या cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा या cos पाई प्लस थीटा। दोनों के लिए मुझे क्या मिल जाएगा माइनस cos थीटा मिल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो cos पाई माइनस थीटा हमको पता है π/3, तो क्या हो जाएगा cos 2π/3 यानी थीटा मुझे मिल जाएगा क्या 2π/3, थीटा मिल जाएगा 2π/3। और सेकंड क्या है cos पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू cos 4π/3 यानी थीटा मुझे क्या मिल जाएगा 4π/3। और स्टूडेंट्स आप देखिए 2π/3 और 4π/3 ये दोनों 0 इन बिटवीन 2π/3 4π/3
ये दोनों इन बिटवीन 2 पाई है, 0 और 2 पाई के बीच में है। दोनों किसके बीच में है? 0 और 2 पाई के बीच में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। कैसा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 आर प्रिंसिपल solution of cos theta is equal to -1/2। तो therefore 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है। तो अभी मैंने साइन थीटा और cos थीटा लिया। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं जो कंपोजिट फंक्शन है? तो उसका भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3। कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3। तो स्टूडेंट्स कॉट थीटा -√3। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कॉट थीटा -√3 यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टेन थीटा क्या हो जाएगा? -1/√3। टेन थीटा क्या हो जाएगा? -1/√3, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको -1/√3। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमको पता है कि टेन 30 डिग्री, 10 पाई बाई 6 ये क्या होता है? 1/√3। मैंने आपको कहा था कि निगेटिव साइन से थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और इस 1/√3 की वैल्यू थीटा फाइंड करना है, क्योंकि जो मेन थीटा अगर आपको एक बार मिल गया है तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो 10 पाई बाई 6 क्या मिल गया? 1/√3, बट निगेटिव चाहिए हमको। अब 10 निगेटिव कहाँ होगा? तो होता है, तो 10 निगेटिव कहाँ होता है? 10 निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और 10 निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 10 निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो 10 पाई माइनस थीटा एंड 10 पाई माइनस थीटा, या बोल सकते हैं 10 पाई प्लस थीटा। तो आप कुछ भी ले लीजिए, 2 पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, आप कुछ भी लेना वो ले सकते हैं आप। 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप इसको 2 पाई, तो वहाँ पे आप पाई प्लस थीटा की जगह पे आप 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी ले सकते थे, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। तो मैंने पाई माइनस थीटा ले लिया, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा से हमको फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा और पाई माइनस थीटा से हमको सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, जहाँ पे 10 निगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 6। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 5 पाई बाई 6, 10 5 पाई बाई 6, यानी थीटा क्या हो गया हमारा? 5 पाई बाई 6 थीटा मिल गया मुझे। 5 पाई बाई 6 एंड 10 यानी निगेटिव 10 5 बाई 6 मुझे क्या मिल जाएगा? -1/√3। तो थीटा मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स 5 पाई बाई 6। और नेक्स्ट फॉर्मूले से क्या मिलेगा? 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 10 13 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 11 पाई बाई 6 6 2 ज़ा 12 माइनस पाई, तो 11 पाई मिल जाएगा। 11 पाई बाई 6 और वो भी नेगेटिव मिलेगा, यानी देयरफॉर थीटा क्या मिल जाएगा हमको? 11 पाई बाई 6। थीटा इज 11 पाई बाई 6। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमको दो वैल्यूज़ मिल गई। आप इसके आगे भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके आगे और सॉल्यूशंस मिलेंगे तो आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 11 पाई बाई 6 आ गया, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 11 पाई बाई 6 को क्रॉस करके ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा। देयरफॉर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6
लेस देन 2 पाई, तो ये दोनों सॉल्यूशन 0 2 पाई के बीच में है। तो देयरफॉर 5 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है कि 11 पाई बाई 6 ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हमको 0 2 पाई के बीच में ही रहना है, उसको उसके बाहर नहीं जाना है। तो 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल एक और लेते हैं। तो एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज 3.1 से cos थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा तो हमको पता है एज cos 1/2, यानी कि इस पे cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 cos 60 डिग्री, तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमको, π/3। थीटा स्टूडेंट्स हमको क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमको हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू वो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अलाइड एंगल फॉर्मूला। तो cos पॉजिटिव चाहिए, cos पॉजिटिव चाहिए और cos का नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है। तो थीटा π/3 मिल गया, और ये किसके बीच में है, 0 लेस देन इक्वल टू π/3 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो cos तो बाय अलाइड एंगल फार्मूला, बाय अलाइड एंगल फार्मूला तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos यूज़ करते हैं फार्मूला, cos पॉजिटिव चाहिए हमको। और cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, cos पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में। तो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, 4th क्वाड्रेंट में। तो cos पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा लेता है, 2 पाई माइनस थीटा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा मेरा कितना है, π/3। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 to the 6 पाई माइनस π/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 पाई, cos 5 π/3 मिल जाएगा। तो थीटा क्या मिल जाएगा हमको स्टूडेंट्स, थीटा हमको मिल जाएगा 5 π/3, थीटा मिल जाएगा 5 π/3। तो ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 5 π/3 इज लेस देन 2 पाई, इन बिटवीन है। तो देयरफॉर π/3 एंड 5 π/3 आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ना, जो सबसे गेसिंग पार्ट है, यानी जो आपको सोचना है वो यही है कि कौन सा एलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ करें, नहीं तो एंगल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक तो आसान है, नेगेटिव साइन रहा तब भी आपको मेन थीटा तो मिल ही जाएगा जो स्टार्टिंग का है, लेकिन उसके बाद वाला थीटा क्या होगा, तो इससे मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये 2 पाई माइनस थीटा इसलिए लिया कि आपको सोचना है कि कॉस कहाँ पॉजिटिव है। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, 4th क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, 4th क्वाड्रेंट में। तो हम लोग या तो 3 पाई/2 प्लस थीटा लेते, 3 पाई/2 प्लस यानी 270 प्लस थीटा लेते तब भी 4th क्वाड्रेंट, या 2 पाई माइनस थीटा लेते तब भी 4th क्वाड्रेंट। तो 2 पाई माइनस थीटा लिया मैंने और उसको सॉल्व किया तो मुझे 5 पाई/3 मिला, 5 पाई/3 मिला। और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।